हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आपसे बहुत ही सीरियस बात करने वाला हूं कि कुछ हिंदू भाइयों की वजह से रह रहे दुबई, सऊदी, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर के देशों में, मुस्लिम देशों में जो भी हमारे हिंदू भाई हैं और कुछ गलत बात, गलत पोस्ट, गलत कमेंट और गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं इन मुस्लिम कंट्रियों के बारे में। जो भी जमात का प्रॉब्लम चल रहा है, ये वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इनमें आप राजनीति करोगे तो आप बाहर कंट्री में है, आप ये भूल रहे हो। ठीक है, तो इन पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिर क्या बात है, पूरी बात जानते हैं। सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी ये महामारी चल रही है, दिल्ली में बहुत सारे हमारे जमात के लोग निकले। कैसे निकले, नहीं निकले, मीडिया ने बहुत उल्टा फुल्टा बोला, बहुत चीजें वायरल हुई, बहुत चीजें फेक वीडियो वायरल हुई, बहुत चीजें जो असली होती है वो नहीं दिखाते मीडिया वाले, नकली वो ज्यादा हैशटैग बना करके और बड़ा करके दिखाते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये सवाल नहीं होता है कि हम अपने इंडिया की सरकार से सवाल करें कि आपने एयरपोर्ट पे उनको आने कैसे दिया। मैं ही अगर एक बीमारी वाला आदमी हूं और मैं इंडियन हूं और मैं एंट्री पे आता हूं एयरपोर्ट के, तो हमारा चेक क्यों नहीं किया गया? अगर हम पाए जाते इस बीमारी से तो हमें क्यों नहीं रोका गया? आपने नहीं रोका, वो इंटर कर गई दिल्ली के अंदर और बीमारी फैल गई। चलो ठीक है, फैल गई तो दिल्ली की बात दिल्ली में, लेकिन सऊदी, दुबई, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर के मुस्लिम कंट्री में आप रह करके आप हिंदू मुस्लिम को गाली दोगे और हिंदुत्व अपना दिखाओगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप लोगों ने, जमाती वालों ने पूरे में वायरस फैला दिया, जमाती वालों ने ये कर दिया, इन जमाती वालों ने जमाती बम तैयार कर दिया, तो मुस्लिम एक आतंकी है, तो ये है, तो टेररिस्ट है, ऐसा कैसा, ये वो बोलना आपको अच्छा लगता है, शोभा देता है। क्यों? आप ये भूल रहे हो कि आप मुस्लिम कंट्री में हो और जमात क्या होता है ये हम ही जानते हैं, आप लोग भी जानते होगे, लेकिन आप लोग जान करके भी अनजान हो रहे हो। आप ये भी भूल रहे हो कि आप मुस्लिम कंट्री में हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जो हैं ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग स्क्रीन पर देख सकते हो आप, हैशटैग सेंड हिंदुत्व बैक होम। इन्होंने लिखा है, सऊदी के जो मतानी G20 के ऑफिसर हैं, जहरानी आबिदी, जो सऊदी अरब के हैं, उन्होंने एक आग्रह किया है हैशटैग के साथ में सेंड हिंदुत्व बैक होम। और इन्होंने ये बोला है कि जितने भी हिंदू भाई सऊदी अरब के या किसी भी GCC कंट्री में काम करते हैं, GCC कंट्री का मतलब कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हेट स्पीच इस्लाम के अगेंस्ट कोई भी बोलता है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हित में कोई गलत बोलता है, तो हम उसको घर भेज देंगे। ये कौन कर रहा है? आपको पता है कि ये सारी चीजें जो जितना सारा कमेंट कर रहे हैं, इंग्लिश में कमेंट करते हैं, तो ये हाईटेक पढ़ाई किए हुए हैं, अच्छे खासे नॉलेज वाले हैं। कोई ऑफिसर है, तो कोई सर्जिकल मैनेजर है, तो कोई ब्रांड एम्बेसडर है, तो कोई किसी का मैनेजर है, कोई किसी का सुपरवाइजर है। वो लोग ऐसा कैंपेन चला रहे हैं। सऊदी, दुबई में रह करके, कतर में रह करके गलत आप पोस्ट करोगे तो आप नहीं बचोगे और हिंदुत्व फैलाओगे। आपके 2-4 हिंदू भाइयों की वजह से जितने भी हिंदू भाई सऊदी में काम करते हैं या दुबई में काम करते हैं या किसी भी मुस्लिम कंट्री में काम करते हैं, उन लोगों को परेशानी हो जाएगी। वो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जैसे हम गरीब है वैसे आप, वो लोग भी गरीब है। आप लोग बड़े लोग हो, आप लोग अच्छे खासे इंग्लिश जानते हो, नॉलेज है, आप यहाँ काम नहीं करोगे, आपको घर भेज दिया जाएगा, आप इंडिया जाकर के कोई ना कोई काम कर ही लोगे। बात रही इंडिया जाके कोई ना काम कर ही लोगे। इंडिया में वैसे ही अभी भुखमरी है, वैसे ही अभी काम है नहीं। अगर इंडिया में काम होता तो आप सऊदी, दुबई में काम करने नहीं आते। आप लोग को अच्छा लगेगा, मुस्लिम कंट्री में मजाक उड़ाओगे। हिंदू तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी, हम अगर इंडियन है तो हम इंडियन है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं जानते मेरे भाई, हम बाहर देश में कंट्री में काम करने के लिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करेंगे, अच्छी बात है। और मजाक उड़ाएं अपने देश का और हम अपना। देखो, प्रिंसेस हिंद अल कासिमी, इनका ट्विटर हैंडल देखो, वेरीफाइड है। ये राजकुमारी है, किसी भी एरिया की राजकुमारी है दुबई की, मगर इनका जो है ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि आप हमारे कंट्री में आके काम करते हो, हम आपको सैलरी देते हैं, दही मक्खन आप खाते हो, वो भी हमारे ही देश की सैलरी कमाई हुई आप खाते हो। आप मेहनत करते हो तो हम आपको सैलरी देते हो, आप फ्री में काम नहीं करते हो। तो ऐसा मजाक उड़ाना अच्छी बात है। और आप हमारे कंट्री में रह करके हमारे हिंदू मुस्लिम जमाती करते हो, ये अच्छी बात है? बिल्कुल ही गलत बात है। किसी भी कंट्री का आपको
मजाक नहीं उड़वाना है, ना अपना मजाक उड़ाना है, किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना है। तो आप लोग देख रहे हो ट्विटर पे, आप जाके देख सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग ट्विटर चलाना सीखिए और समझिए, यहाँ पे हर एक चीज आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हैशटैग सेंड हिंदुत्व गेट बैक होम, आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है। ये ट्रेंड इतना वायरल हो चुका है कि सारे मुस्लिम कंट्री के जितने भी मंत्री हैं, छोटे मंत्री, बड़े मंत्री, जिनको मतलब कि जिनको नहीं भी पता था उनको ही पता हो गया है कि ऐसा ऐसा ट्रेंड चल रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये लोग जमाती कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। एक हिंदू भाई ने पता क्या बोला, दुबई की राजकुमारी ने स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट किया है, आप देख सकते हो, खुद ही नाम पढ़ लो आप। उस लड़के ने इतनी सारी बातें बोली, इसके बाद से पता उसने क्या बोला, जा सौतन का बेटा बोला, इसके बाद बोला कि जा जो उखाड़ना उखाड़ ले, ठीक है। इतने भी आप अच्छे और सच्चे मत बनो मेरे भाई। आपकी एक मिस्टेक की वजह से जितने भी गल्फ कंट्री में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उन लोगों को इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसा मत कीजिए। एक जगह से नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है ट्विटर पे। आपको पता है ट्विटर एक ऐसा जंगे ऐलान है कि वहां पे कुछ भी तुरंत मिनटों में वायरल हो जाता है। इसी तरीके कुवैत से आप देख सकते हैं, एक कुवैत के लॉयर हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि ऐसा हेट स्पीच फैलाने वाले को हम नहीं बख्शेंगे। जो हेट स्पीच फैलाएंगे, जो हिंदू मुस्लिम करेंगे, सऊदी दुबई में रह करके, कंट्री में, गल्फ कंट्री, जीसीसी कंट्री में रह करके, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको घर भेज देंगे। इसी तरीके से एक और हैं जो अल नासर, ये भी कुवैत के हैं, देख सकते हो, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। अब आप समझ रहे हो, एक इंसान गलती करेगा और पूरे हिंदू भाइयों को, मुस्लिम को प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि हम इंडियन हैं। आप किसी देश में आके काम करते हो तो आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है, बाकी आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आवाज उठाना है तो आप इंडिया आइए, इंडिया में आके आवाज उठाइए, ठीक है। मुस्लिम कंट्री में रह करके आप कभी भी धर्म को गाली मत दो। और आपको पता है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा वायरल हो चुका है, ये 5 दिन से लगातार चल ही रहा है और ये ट्रेंड में है, हिंदुत्व सेंड बैक इंडिया। तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। मेरा कोई भाई, अगर मेरा दोस्त जो भी है, आप वीडियो देख रहा है, आपसे मेरी आग्रह है, अपने दोस्त को समझाइए। अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो ऐसा ना सोचे, इंडिया में भी हो आप तो ऐसा मत कीजिए। अच्छी बात नहीं है हिंदू मुस्लिम करना। हिंदू मुस्लिम करने की एक ही बात है, जो राजनीति करने वाले होते हैं ना, वही हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्यों? अपने आप को ऊपर चढ़ाने के लिए। हिंदू मुस्लिम करके मंदिर में आपको खाना नहीं मिलेगा, मस्जिद में आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको अपने हाथों से काम जरूर करना पड़ेगा। बिना काम किए हुए आप आगे नहीं बढ़ोगे, बिना काम किए हुए आप अपने आप को बड़ा नहीं कर पाओगे, बिना काम किए अपने फैमिली का पेट नहीं भर पाओगे। और हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ अपने आप को आप जाहिलियत दिखा सकते हो, मुस्लिम कंट्री में हो या इंडिया में हो या कहीं भी हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात का मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या था, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है कोई बाहर कंट्री में हिंदू मुस्लिम करे या इंडिया में हिंदू मुस्लिम करे। भाई ये बीमारी किसी को भी हो सकता है, कोई भी आम आदमी को बीमारी हो सकता है, ठीक है। बीमारी कोई जानबूझ के नहीं लाता, कोई मरना नहीं चाहता कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं मेरे को बीमारी हो जाए, मैं पूरे में जाकर फैला दूं। किसी को, मेन बात है कि 4 दिन तक तो किसी को पता ही नहीं चलता इस बीमारी का मेरे भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, सऊदी अरब की अपडेट अगर चाहते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ किसी भी कंट्री की, तो मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर लीजिए। और जिनको मैंने फॉलो किया उनको भी आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट बताता रहूँगा सऊदी अरब की। जस्ट नाउ कोई भी कुछ भी होता है तो मैं आपको वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और आप सऊदी दुबई में काम करते हैं तो आपको ट्विटर पर जा कर के एक्टिव रहना चाहिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।